गुप्त द्वार का रहस्य भाग 2। भूतिया छाया मूर्ति हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और महल की दीवारें कंपन करने लगीं। राहुल, अदिति और विक्रम डर से कांपने लगे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। हमें शांत रहकर कोई उपाय सोचना होगा, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। अदिति को अचानक याद आया कि ग्रंथ में लिखा था, शापित आत्मा को मुक्त करने पर ही द्वार खुलेगा। लेकिन आत्मा को मुक्त कैसे किया जाए? विक्रम ने दीवार पर उकेरी गई आकृतियों को गौर से देखा। वहां एक पुरानी चित्रलिपि में लिखा था, जो सत्य की कसौटी पर खरा उतरेगा वही श्राप से मुक्त होगा। सत्य की कसौटी? राहुल बुदबुदाया। तभी उसने महसूस किया कि खजाने के बीचों बीच एक पुराना दीपक रखा था जिस पर धूल जमी थी। शायद यही उत्तर हो, अदिति ने कहा और दीपक को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने दीपक उठाया, महल में गूंजती आत्मा की चीख अचानक बदल गई। उसकी डरावनी परछाई एक मानव आकृति में बदलने लगी। तुमने मेरा अभिशाप तोड़ दिया। वह स्वर अब गूंज नहीं रहा था, बल्कि एक शांतिपूर्ण बदल आवाज अस्था। आत्मा ने उन्हें बताया कि वह कभी इस महल का राजा था, जिसे लालच ने इस हाल में पहुंचा दिया। उसके बाद उसे इस खजाने का पहरेदार बना दिया गया। जो भी इसे पाने के लिए आता वह श्रापित हो जाता। लेकिन तुमने लालच नहीं किया, इसलिए अब मैं मुक्त हूं। जैसे ही आत्मा गायब हुई, महल की दीवारों पर लगे सारे द्वार खुलने लगे। एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया जो बाहर की ओर जाता था। तीनों दोस्त खुशी से दौड़ते हुए बाहर निकले। जैसे ही वे महल से निकले, वह देखते ही देखते गायब हो गया, मानो कभी वहां था ही नहीं। राहुल, अदिति और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने एक भयानक रहस्य को सुलझा लिया था। यस, ये एक ऐसा रोमांच था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे।